हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संतत और असंतत के बारे में। तो ये प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 कॉमा एक्स बराबर 0 कॉमा एक्स बराबर माइनस 3 तथा एक्स बराबर 5 पर संतत है। ये तीनों शर्तों को हमें चेक करना है फलन में कि संतत है या असंतत है। संतत के बारे में पहले हम जानकारी ले लेते हैं। संतत की शर्तें क्या होती हैं? 0/0 नहीं होना चाहिए, अनंत नहीं आना चाहिए, अनंत गुणा अनंत नहीं होना चाहिए। ये इसका सूत्र है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे करेंगे? ये हमारा फलन दिया हुआ है, फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3। पहली शर्त यानी प्रथम शर्त इसमें क्या दी हुई है? एक्स बराबर 0 पर हमें चेक करना है संतत या असंतत है। तो कैसे करेंगे? एक बार इसमें एक्स बराबर 0 रखेंगे पूरे फलन में, फिर उसकी ये लिमिट निकालेंगे। यदि दोनों वैल्यू समान आ जाती हैं तो हमारा फलन संतत है, असमान आती हैं तो असंतत है या संतत नहीं है। बस इतना सा काम है। चलिए कैसे करते हैं। तो प्रथम शर्त है हमारी एक्स बराबर 0 पर फलन, यहाँ लिखेंगे, इसको चेक करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ हो जाएगा हमारा f0 बराबर 5 गुणा 0 माइनस के 3, यानी f0 का मान आ जाएगा माइनस के 3। बस अब क्या करना है? अब हमको इसकी लिमिट निकालनी है। तो लिमिट कैसे निकालेंगे? ये लिमिट का सूत्र है लिमिट एक्स टेंस टू ए की जगह क्या है, यहाँ जो भी वैल्यू है वही रखेंगे। 0 है तो 0, 3, 4, 5 जो भी संख्याएं होंगी वो रखेंगे। तो हमने 0 पे फलन चेक किया है तो एक्स टेंस टू यहाँ 0 लेंगे और फलन एफ एक्स बराबर, फिर इधर क्या करेंगे? फिर लिमिट लिखेंगे एक्स टेंस टू 0, फलन जो एफ एक्स की वैल्यू है वो यहाँ लिखेंगे। फिर समझेंगे लिमिट लिखने का तरीका है ये, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर, फिर लिमिट लिखेंगे इधर, जो भी लिमिट होगी वो इधर लगाएंगे। एफ एक्स की वैल्यू जो भी फलन दिया है वो इसको यहाँ लिखेंगे। फलन हमारा दिया है एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5x माइनस के 3, ये वैल्यू दी हुई है। अब हम क्या करेंगे? लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है? जैसे ही फलन में x के स्थान पर लिमिट की मान रखते हैं वैसे ही लिमिट लिखना बंद कर देते हैं। तो अब हम इसमें x के स्थान पर क्या रखेंगे? ये 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 0 माइनस 3, और हमने ये लिमिट लिखना बंद कर दी। अब इसकी वैल्यू कितनी आई? माइनस की 3। ये दोनों वैल्यू समान आई हुई हैं तो फलन हमारा संतत होगा। लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखेंगे? चूंकि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर f0, लिमिट हमने निकाली है उसकी वैल्यू और f0 यानी 0 रखा है। दोनों वैल्यू हमारी कैसी हैं? समान हैं यानी बराबर हैं, तो हमारा फलन संतत होगा। यदि यहाँ बराबर नहीं होती तो इक्वल टू नॉट कर देते तो असंतत हो जाता। यहाँ ये लिखने का तरीका है, ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर आई हुई हैं तो बराबर का चिन्ह लगा दिया हमने। अब हम लिख देंगे यहाँ, इसलिए फलन x बराबर 0 पर संतत है। बस एक कंडीशन हो गई। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है उसको चेक करेंगे, फिर तीसरी करेंगे। बस इतना सा काम है और कोई ज़्यादा करने का कुछ है नहीं है। अब हम लिखेंगे यहाँ द्वितीय शर्त। क्या लिखेंगे यहाँ? द्वितीय शर्त लिखेंगे हम, ये लिख दिया हमने द्वितीय शर्त। क्या कर दिया हमने? द्वितीय शर्त लिख दिया। अब दूसरी शर्त क्या है?
फलन हमारा फिर वही ऐसे ही क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे। एफ एक्स बराबर 5x माइनस के 3 और दूसरी शर्त हमारी x बराबर -3 पर फलन। इसको चेक करेंगे। ये करेंगे हम कैसे, चलिए फिर वही कहानी। कैसे, यहाँ रखेंगे x के स्थान पर 3, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के f माइनस के 3 बराबर 5 गुणा माइनस के 3, फिर ये -3, तो ये हो जाएगा 5 × 15 माइनस के 18। ये वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 18। अब हम इस पर लिमिट लिखेंगे। तो लिमिट को कैसे लिखेंगे, यहाँ लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स बराबर, फिर इसको लिमिट लिखेंगे इधर। लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स की वैल्यू यानी फलन की वैल्यू कितनी है वो लिखेंगे। ये दी हुई है 5x माइनस के 3। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे। कैसे, लिमिट के स्थान पर ये जो भी लिमिट दी हुई है x के स्थान पर रखेंगे, तो लिमिट लिखना बंद कर देंगे। 5 गुणा माइनस के 3, माइनस के 3 पीछे दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 18। दोनों वैल्यू समान आ गई। फिर लिखने का तरीका क्या है, फिर वैसे ही यहाँ लिखेंगे। चूंकि लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स बराबर f -3, दोनों वैल्यू कैसी आई हैं, बराबर आई हैं। इसलिए फलन x बराबर -3 पर संतत है। दूसरी भी कंडीशन हमने चेक कर ली, इस पे भी संतत आया है। अब हमारी तीसरी यानी लास्ट कंडीशन x बराबर 5 पर हमें चेक करना है, उस पे क्या आता है। चलो आगे देखते, ये पेज भर चुका है, तो हम अब अगले पेज पर जाएंगे, उस पे चेक करेंगे। देखिए आप पीछे से फलन यानी क्वेश्चन को देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, तीसरी शर्त में चलेंगे। तो देखिए तीसरी शर्त क्या होगी, यहाँ लिखेंगे तृतीय शर्त। दिया है, दिया क्या है, फलन क्या दिया है, फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस के 3। इस पर तीसरी कंडीशन क्या है वो चेक करेंगे। तीसरी कंडीशन है हमारी x बराबर 5 पर फलन, ये चेक करना है इसमें। तो चलिए इसको रखेंगे। f यहाँ हो जाएगा 5 बराबर 5 गुणा 5 माइनस के 3, यानी 25 में से कितने घटाएंगे, 3, तो 25 में से 3 जाएंगे, तो यानी हो जाएगा यहाँ 22। ये f5 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसकी लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स बराबर, फिर लिमिट लिखेंगे। लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स यानी फलन की वैल्यू यहाँ रखेंगे 5x माइनस के 3। अब इसमें हम x के स्थान पर ये 5 रखेंगे। ये लिमिट लगाने का तरीका होता है। जैसे ही लिमिट की वैल्यू लगाते हैं लिमिट लिखना बंद कर देते हैं। तो 5 गुणा 5 माइनस के 3, यानी 25 में 3 गए 22। ये हमारी दोनों वैल्यू समान आई हुई हैं यानी बराबर हैं। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ, लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स बराबर f5।
यानी दोनों वैल्यू हमारी समान आई हैं, बराबर आई हैं, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। चूंकि यहाँ लिख देंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू f(x) बराबर f(5), ये दोनों वैल्यू बराबर आई हैं, तो हमारा ये फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। इसलिए x बराबर 5 पर फलन संतत है। यही चेक करना था, यही सिद्ध करना था। तीनों शर्तें हमने चेक कर ली हैं, तीनों पे हमारा फलन कैसा आया है, संतत आया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।